नजरीन ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शायान अनाया को कॉल करता है। अनाया, कल तुम पार्टी में आ रही हो ना? अनाया कहती है, शायान मैं पार्टी में नहीं आ सकती। शायान कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं जिसके लिए पार्टी अरेंज कर रहा हूँ वो पार्टी में ही ना आए, मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे? तुम ये बताओ, तुम मुझसे शादी करने में सीरियस हो ना? अनाया कहती है, हाँ बिल्कुल शायान। शायान कहता है, फिर ना की गुंजाइश ही नहीं बनती। तुम ना आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, बाकी की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। अनाया कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अनाया दिल ही दिल में सोच रही थी, ये सब कैसे मुमकिन होगा? अम्मी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती, मुझ पर कड़ी निगाह रखती हैं। अब तो अब्बू ने भी साफ कह दिया है, अगर मेरी तरफ से कुछ गलत हुआ तो वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। अनाया टहल रही थी। आशिर ने और अपी ने मिलकर सब गड़बड़ करके रख दी है। दूसरी तरफ अनाया की माँ अपने शौहर को कहती है, घर में कुछ हो जाए तो आपको मुझे सुनाने का मौका मिल जाता है, जैसे सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। आपके लाड प्यार ने आपकी बेटियों को बिगाड़ कर रख दिया है। अनाया को यूनिवर्सिटी जाने से मैंने मना कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि अनाया का अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी भी शादी कर देते हैं। हमारे फ़र्ज़ भी अदा हो जाएंगे और आपको मुझे बुरा भला कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। हामिद कहता है, देखो, घर में माँ होती है, बाप घर से बाहर होता है, बच्चे माँ के करीब होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी माँ की होती है। रह गई बात अनाया की शादी की, तुम्हारी तजवीज़ बहुत अच्छी है, मगर समझ नहीं आ रही अचानक से शादी का प्लान तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गया? अभी तो अनाया पढ़ रही है। मुसर्रत कहती है, पढ़ रही है तो क्या हुआ, शादी तो करनी है ना? शादी के बाद अगर उसका शौहर चाहेगा तो वो अपनी तालीम जारी रख सकती है, वरना लड़कियों का असल काम तो घर चलाना ही होता है। हामिद कहता है, वो दौड़ चले गए जब घर चलाना सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी होती थी। घर मियाँ बीवी दोनों को मिलकर चलाना पड़ता है। अगर तुम अपनी बेटियों से तंग आ गई हो और इन्हें पराया करना ही चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अच्छा सा रिश्ता देखकर अनाया की शादी कर देते हैं। अनाया भी ये बातें सुन रही थी। ये अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे लगता है बुढ़ापे में सठिया गई हैं। पता नहीं मेरी शादी किससे करवा देंगी। ये मेरी ज़िंदगी है तो मर्ज़ी भी मेरी चलेगी। देखती हूँ कौन मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के बगैर करेगा। मुसर्रत आयशा को कॉल करती है। रूहान अब ठीक है। आयशा कहती है, अल्लाह का शुक्र है अम्मी, रूहान अब बिल्कुल ठीक है। मुसर्रत कहती है, आयशा, अनाया को हमारी ढील ने बिगाड़ कर रख दिया है। मजाल है जो उसे ज़रा सी भी शर्म आती हो। मैं तो उसकी हरकतों पर पर्दे डाल डाल कर थक चुकी हूँ। अब तो तुम्हारे अब्बा को भी शक हो गया है कि मैं कुछ उनसे छुपा रही हूँ। उन्होंने मुझे खुली धमकी दी है, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो ठीक नहीं होगा। मैं तो डर गई हूँ। हाँ, इस दौरान में एक अच्छी बात हुई है, तुम्हारे अब्बा अनाया की शादी के लिए मान गए हैं। अगर वो लड़का शायान अपनी फैमिली को अनाया के रिश्ते के लिए हमारे घर ले आए तो हमारी टेंशन दूर हो जाएगी। आयशा कहती है, अम्मी ऐसा भूल कर भी मत सोचिएगा, वो आवारा लड़का अनाया को धोखे के अलावा कुछ नहीं दे सकता। जितना जल्दी हो सके अनाया उस लड़के से दूरी अख्तियार कर ले। मुझे तो डर है वो लड़का अनाया के साथ कुछ गलत न कर दे। मुसर्रत कहती है, इसी चीज़ का तो डर है, बदनामी से मेरी जान जाती है, ऊपर से तुम्हारे अब्बा का प्रेशर। तो मेरा एक काम कर दो, रूहान से अनाया की शादी की बात चलाओ। आयशा कहती है, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है अम्मी? मुसरत कहती है, आयशा, होने को तो सब कुछ हो सकता है। आयशा कहती है, अम्मी समझने की कोशिश करें, अभी आशिर और ईशल की मंगनी वाला मामला भी बीच में है। अगर मैं रूहान और अनाया की शादी की बात करूंगी तो सबको लगेगा अनाया की इमरजेंसी में शादी के पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुसर्रत कहती है, हाँ, उस ईशल से तो होशियार रहना, बहुत चालाक लड़की है। अगर वो आ गई तो ऐसा ना हो चापलूसियाँ कर करके सबको तुमसे दूर कर दे। आयशा कहती है, अम्मी ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, सिर्फ इंगेजमेंट होगी, शादी तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं कह रही हूँ, आशर से पहले तो मैं रूहान की शादी की बात नहीं कर सकती। और हाँ, एक और बात, आशिर अनाया के करैक्टर के बारे में सब जानता है, वो उस लड़के को भी जानता है, बल्कि उससे मिल भी चुका है। आप खुद बताएं, क्या आशिर चाहेगा कि उसके भाई की शादी ऐसी लड़की से हो जाए जिसका नाम दूसरों के साथ लिया जा रहा हो? मुसर्रत कहती है, मुझे इस मुसीबत से तुम ही निकाल सकती हो। दूसरी तरफ ईशल के पेरेंट्स ईशल को कहते हैं, ईशल, आशिर का भाई रूहान कैसा है? मेरा ख्याल है अब तो वो बिल्कुल ठीक हो गया होगा। ईशल कहती है, जी अबू, रूहान अब बिल्कुल ठीक है। वजाहत कहता है, तो फिर तुम्हारी बात हुई आशिर के घर वाले कब आ रहे हैं तुम्हारी इंगेजमेंट के लिए? आशिर की माँ कहती है, मैं आज आयजा से बात करूँगी, जो भी करना है उसी ने करना है।
रूहान का एक्सीडेंट ना होता तो अब तक इंगेजमेंट हो चुकी होती। इधर आशिर इशल को कहता है रूहान के एक्सीडेंट ने सब प्लान गड़बड़ करके रख दिया। रातें भी बहुत लंबी होने लगी हैं। मजाल है जरा भी नींद आती हो। इशल कहती है फिर देर किस बात की है, अपने घर वालों को भेजो। अम्मी अबू तो कब से तुम्हारी फैमिली का इंतज़ार कर रहे हैं। आशिर कहता है और तुम। इशल कहती है वैसे मुझे इतनी जल्दी नहीं है, शादी की जल्दी सिर्फ लड़कों को होती है। इशल मुस्कुरा देती है बुद्धू, जितनी तुम्हें जल्दी है उतनी मुझे भी जल्दी है। अब बातों से काम नहीं चलेगा, ज़रा होशियारी दिखाओ। आशिर कहता है सुबह मैं भाई और भाभी से बात करूंगा। आशिर सुबह नाश्ते पर कहता है भाई भाभी वो इशल के अम्मी अबू चाहते हैं कि हम इंगेजमेंट के लिए उनके घर आएं। आबिद कहता है भाई उनका क्या कसूर है, देर तो हमारी तरफ से हो रही है। असद कहता है आयजा तुम फ़ोन करके आशिर के ससुराल वालों से डेट फिक्स कर लो। आबिद कहता है खुदा का शुक्र है, आयजा के बाद इस घर को एक और समझदार बहू मिलने जा रही है जिससे रिश्तों की समझ है। रूहान वाले एक्सीडेंट के दिन मचाल है वो लड़की 1 मिनट के लिए भी अपने घर गई हो। आयजा दिल ही दिल में कहती है ये तो उसके माँ बाप की बेशर्मी और ढटाई है। जवान लड़की को ऐसे ढील कौन देता है भला। आयजा इशल की माँ को कॉल करती है बताइए कब आना है, क्योंकि आपको तो अपनी बेटी को घर से निकालना है। मुझे लगता है आप इशल से तंग आ चुकी हैं। जरीना कहती है आयजा तुम कैसी बातें कर रही हो, बेटियों को घर से कौन निकालता है। आयजा फ़ौरन पैंतरा बदलती है, अरे आंटी नाराज़ मत होइएगा, मैं तो मजाक कर रही थी। दरअसल मुझे लगता है कि रात आशिर और इशल की बात हुई होगी, तभी तो आशिर ने सुबह खाने की टेबल पर इंगेजमेंट की बात की है। अब ऐसा करते हैं इन दोनों की इंगेजमेंट की तारीख तय कर लेते हैं। फ़ोन बंद हो जाता है। आयजा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। जरीना आंटी समझे आपकी बेटी की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। दूसरी तरफ शायान अनाया को कॉल करता है, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अनाया कहती है घर मत आना, घर से थोड़ा दूर खड़े हो जाइएगा। अनाया छुपते छुपाते शायान के पास पहुँच जाती है। अनाया कहती है शायान मुझे बहुत डर लग रहा है। शायान कहता है मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मुझ पर भरोसा नहीं, ये मुझे बुज़दिल समझती हो। अनाया खामोश थी। अगर अम्मी को पता चल गया कि मैं घर पर नहीं तो वो फ़ौरन आयशा बाजी को कॉल करेंगी। शायान भी अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। बहुत तड़पा रही थी, आज मेरी तड़प ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद तो मेरे इशारों पर नाचोगी। अनाया कहती है मुझे लगता है कि हम शहर से बाहर जा रहे हैं शायान। शायान कहता है बताया तो था कि हम मेरे फार्म हाउस पर जा रहे हैं। जैसे ही शायान अनाया को फार्म हाउस पर लेकर जाता है, अनाया कहती है शायान तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पार्टी है, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं। शायान कहता है हम हैं ना, हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। अनाया एकदम घबरा जाती है, मुझे फ़ौरन घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।